उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूर जल्द ही खुली हवा में सांस लेने वाले हैं। राहत और बचाव कार्य जोरों पर चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। टनल के बाहर एम्बुलेंस और स्ट्रेचर का इंतजाम भी कर दिया गया है। सुरंग से बाहर आते ही मजदूरों को हेल्थ चेकअप के लिए अस्पताल में शिफ्ट करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। आज रात या कल सुबह तक मजदूर टनल के बाहर आ चुके होंगे। इस हलचल के बीच एक शख्स चर्चा में है। इस शख्स का नाम है गब्बर सिंह। फिल्मी गब्बर सिंह का नाम सुनकर भले ही बच्चे डर जाएं, लेकिन हकीकत में जिस गब्बर सिंह की चर्चा जोरों पर है वो किसी फरिश्ते से कम नहीं है। ये फरिश्ता भी सुरंग के अंदर फंसा हुआ है और सुरंग में फंसी सभी जिंदगियों को जिंदा रहने का हौसला दे रहा है। गब्बर सिंह सुरंग में फंसे मजदूरों को योगा और सैर भी करा रहा है, जिससे वो फिट रहे। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है ये गब्बर सिंह। गब्बर सिंह नेगी सिलक्यारा सुरंग के निर्माण में लगी कंपनी नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड में फोरमैन के पद पर तैनात है। पौड़ी जिले के कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत विशनपुर निवासी गब्बर सिंह पिछले 25 सालों से सुरंग कंपनियों से जुड़े हैं। उन्हें सुरंग निर्माण के दौरान होने वाली भूस्खलन की घटनाओं का भी अनुभव है। गब्बर के अपने मजदूर साथियों ने बताया कि वो कुछ साल पहले भी इस निर्माण के दौरान सुरंग में फंस चुके हैं। बीते 12 नवंबर यानी दिवाली के दिन जब सिलक्यारा सुरंग में भूस्खलन हुआ तो कोटद्वार निवासी गब्बर सिंह समेत 41 मजदूर अंदर ही फंस गए। घटना की सूचना के बाद गब्बर सिंह का बेटा आकाश, बड़े भाई जयमल सिंह और तीरथ सिंह नेगी समेत परिवार के अन्य लोग उत्तरकाशी पहुंचे। इस दौरान आकाश के पिता गब्बर सिंह ने पाइप के जरिए बात की। तब गब्बर सिंह ने आकाश को बताया कि वो सुरंग में अकेले नहीं हैं, उनकी सुरक्षा का जिम्मा भी उन्हीं का है, इसलिए वो मजदूर साथियों का हौसला बढ़ा रहे हैं। पिता की बात सुनकर आकाश भावुक हो गए। पिता के जज्बे पर बेटे और परिवार को नाज है। सुरंग निर्माण कार्य में लगी कंपनी के अधिकारियों से भी उनकी बात हो रही है। उन्होंने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे ही सुरंग से बाहर निकलने का रास्ता साफ होगा, वो सभी साथियों के सकुशल बाहर आने के बाद ही बाहर आएंगे। गब्बर सिंह के बड़े भाई जयमाल नेगी भी पाइप के जरिए नियमित बात कर रहे हैं। जयमल कहते हैं कि गब्बर सिंह को सभी मजदूरों के जीवन की चिंता है, इसलिए वो मजदूरों को टहलने और योगा करने के लिए मोटिवेट करते हैं। मजदूरों से नियमित बात करने वाले प्रेम पोखरियाल कहते हैं कि गब्बर सिंह काफी समझदार हैं। उन्होंने सभी का हौसला बना रखा है। डॉक्टर टीम के निर्देश का पालन भी वही कराते हैं। आइए सुनते हैं रेस्क्यू टीम के एक मेंबर गिरीश सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा। आप टनल के अंदर क्या इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का काम? इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने की, जी सर। जो पाइपलाइन डालनी थी लास्ट के 2, उसकी क्या स्थिति है? वो सर लास्ट स्टेज में मेरे ख्याल से 1-8 घंटे में उसका रिजल्ट आ जाएगा। पाइपलाइन डल जाएगी? पाइपलाइन के मजदूर भी पाइपलाइन डाल के मजदूर निकालना शुरू हो जाएंगे। जी सर। तो पाइपलाइन डालने का काम सुचारू रूप से चल रहा है सर। जी सर। अच्छा, ये बताइए कि जो पाइपलाइन डालने में जो बाधा आई थी वो दूर हो गई है? वो दूर हो गई सर। जी, दूर हो गई। डालने का काम शुरू हो गया सर। वो पाइपलाइन काम जो बीच में वो आया था, वो एसडीआरएफ एनडीआरएफ जाके अंदर कटिंग करके जो वो लोहे की वो रोड़े आ गई थी, वो काट कूट के पाइप डालना शुरू हो गया सर। सोमवार देर रात मलबे के बीच डाली गई 6 इंच की नई पाइपलाइन के जरिए श्रमिकों के रिश्तेदारों ने उनसे बात की। सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों में देवाशीष का साला सोनू शाह भी मौजूद थे। देवाशीष ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मजदूर जल्द ही बाहर आएंगे। देवाशीष ने आगे ये भी कहा कि बुधवार को हमें सुरंग के अंदर ले जाया गया और हमने अपने परिवार के सदस्यों से बात की। सोनू ने मुझसे बार बार कहा कि अब चिंता मत करो और हम जल्द ही मिलेंगे। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।